मित्रों, कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो हम इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन आज सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हमारी आज की होस्ट है रजनी शर्मा। आपका नमस्कार, बहुत बहुत थैंक यू मैम, आपने हमें टाइम दिया। मित्रों, आप जानते ही हैं हमने मैडम से एक पहले पॉडकास्ट किया था अखाड़ा विमेन ओरिएंटेड जिम का। तो मैम चेयरपर्सन है अखाड़ा जिम की और मल्टी टैलेंटेड है, और आज उनके टैलेंट की एक और झलक हम आपको यहाँ दिखाने जा रहे हैं, फेशियल योगा। तो मैम सबसे पहले आप ये जानते हैं कि फेशियल योगा है क्या चीज? मैम जैसे हमारी बॉडी में मसल्स हैं, हम कहते हैं ना कि बाइसेप पे हम काम करते हैं, तो ऐसे फेस पे बहुत सारे 57 मसल्स हैं हमारे, टोटल 57 जी। तो उन मसल्स पे हम काम करते हैं और उन मसल्स को ताकि वो वीक ना हो, हम एंटी एजिंग में जाते हैं जी। तो उससे क्योर करने के लिए हम फेस मसल्स पे काम करते हैं, क्योंकि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। हमारे जितने सेंस ऑर्गन्स हैं वो सारे हमारे फेस हमारी आंखें, हमारी कान, हमारी सब कुछ इवन स्किन जी। तो इनको कंट्रोल करने के लिए, हमारी मसल्स को वीक ना हो, उस पे काम करने के लिए हम उस पे एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि जिस चीज पे हम मेहनत करते हैं, जैसे हम वेट उठाते हैं, हम योगा करते हैं, बॉडी मसल्स के ऊपर हम काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, जैसे ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, बहुत सारे जो हमारे जो फेस मसल्स हैं उनको एंटी एजिंग, जैसे मान लो रिंकल्स आ जाते हैं, फाइन लाइंस आ जाती हैं, हमारी जॉ लाइन पे जो है फाइन जॉ लाइन नहीं रहती, तो उसके लिए हम इस पे काम करते हैं जी। तो इसमें सबसे पहले जैसे मैं जिम चलाती हूँ तो हफ्ते में एक बार मैं फेशियल योगा करती हूँ, जिसमें कम से कम मेरा मतलब 1 से 1.5 घंटे का सेशन रहता है जी। उसके बाद मेडिटेशन। तो सबसे पहले हमारा जो फेस कवर करते हैं हम, हमारा हेड से लेके ये हमारा ब्रेन जहाँ पे है, यहाँ से मैं स्टार्ट कराती हूँ। इसमें जैसे धीरे धीरे हम, क्योंकि ये हमारे इसमें नेक भी कवर करेंगे, हम नेक मसल्स भी लेंगे, नेक मसल्स भी लेंगे, क्योंकि कुछ एक्सरसाइज हैं जो हम नेक के साथ ही करते हैं। जैसे डबल चिन की एक्सरसाइज, डबल चिन की एक्सरसाइज है, क्योंकि विद एज हम बहुत कोशिश करते हैं कि हमारे फाइन लाइंस ना हो, ये ना हो, बट जो हमारी डबल चिन की प्रॉब्लम आजकल बहुत है, थायराइड की बहुत प्रॉब्लम है, तो उसको क्योर करने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज हैं। अगर हम उनको स्ट्रेस है, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, प्लस जैसे हम इस तरह से बैठते हैं, हम लैपटॉप पे काम करते हैं, तो उससे क्या होता है मैम, जो हमारा नेक स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, उसको हम क्योर कर सकते हैं अपने जो है योगा की टेक्निक्स के साथ। तो मैम इसमें हम कोई मीडियम लेते हैं क्या? ये ऑयल है, एरोमा ऑयल है, क्रीम है, कोई मीडियम लेते हैं? जैसे फेशियल से हमारी महिलाएं कहेंगी, उसमें कोई ऑयल किसी चीज की जरूरत नहीं होती, उसमें हमने अपने हाथों से प्रेशर देना होता है, कुछ प्रेशर हमने अपने फेस से देना होता है। लाइक जैसे हम श्वास लेते हैं, तो बहुत गहरा लंबा श्वास कितना लेना है, किस तरह से लेना है, तो इसमें बहुत सारे, जैसे हमारी फेशियल मसल्स के साथ साथ हमारा थायराइड बीपी भी कंट्रोल हो सकता है। वो मैं एक्सरसाइज में आपको हेल्थ बेनिफिट भी है, बिल्कुल, नॉट ओनली ब्यूटी, तो हेल्थ के मैम बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो मैम इसमें हमारी कोई एज ग्रुप रहता है कि भाई इस फेशियल योगा के लिए ये ग्रुप से ये? मैम देखो 25 to 30 इयर्स तक तो फेशियल योगा मतलब आप करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आफ्टर 30 अब बहुत जरूरत है फेशियल योगा करने की। हाँ, पर अगर हम छोटी एज में करते हैं तो वी कैन चेंज आवर फीचर्स एज वेल। यस, वी कैन चेंज आवर फीचर्स, जैसे नाक है, नॉस्ट्रिल्स, हम कहते हैं ना कि मतलब नेचुरल वे में हम अपना फीचर्स का फीचर्स की ब्यूटिफिकेशन कर सकते हैं। वो मैं आपको एक्सरसाइज में बताऊंगी। ओवरऑल कितनी टेक्निक्स है अपनी? मैम कम, मोर देन 100 टेक्निक्स। मोर देन 100। अगर हम प्रॉपर कहें कि फेशियल योगा करना है तो उसको 1 से 1.5 घंटा लगता है। 1.5 घंटा, क्योंकि एक मसल को हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो कम से कम उसमें 5 से 7 एक्सरसाइज करते हैं। तो कितने मसल्स हैं उसके अकॉर्डिंग अगर एक मसल्स पे काम करें तो फिर हमें
जो है वो टाइम लगता ही है, और मुझे लगता है कि हफ्ते में एक बार तो लगाना अच्छा, चाहिए। वीक में मैं वही पूछने वाली थी कि मिनिमम हमारा 1 मंथ में कितने सेशंस लेने चाहिए एक नॉर्मल सर्कल वैसे मैम जो बेसिकली जो मैं 1.5 आवर का कह रही हूँ, जी, वो तो आप महीने में 4 बार ले लीजिए। मैम इसमें कुछ शेप्स भी मैंने देखा कि बोलते हैं ओ शेप या डॉग शेप, यस मैम, ऐसा भी कुछ होता है क्या? जैसे ध्वनिज भी होती है, जैसे ऊ, हाँ हाँ ऊ ध्वनि, आ ध्वनि, ई ध्वनि, तो तालु के साथ एक्सरसाइज जैसे ये ओके अपने जीभ को फोल्ड करके, अपने टंग को फोल्ड करके बिल्कुल ऊपर की साइड लगाना है। ओके और भवरे की आवाज करनी हमिंग हमिंग तो इससे क्या है, इससे आपकी ब्रेन जो है बहुत शांत होता है और आपकी मेमोरी बढ़ती है। से ज्यादा एक्टिवेट हो गया, ज्यादा यस चक्र यस, एक्टिवेट हो गया। क्योंकि हम कहते हैं हमारा जो नर्व सिस्टम है वो हम्म। सारा इस जगह पे है। जी तो अगर हम नॉरिशमेंट यहाँ पे करेंगे, हम जब मान लो हमें कोई बहुत प्रेशर है, हम स्ट्रेस में हैं, हम ऐसे पकड़ लेते हैं, जी तो अगर हम उनको पकड़ पकड़ के हल्का 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 एक्यूप्रेशर करते हैं तो उससे बहुत फायदा होता है। इवन मैं अपनी अगर पुराना फोटो दिखाऊंगी और आप अपना देखोगे, ये जो लाइंस है ये मैंने खुद डेवलप किया विद द हेल्प ऑफ फेशियल योगा। क्या मैं अपनी मतलब पुरानी पिक्चर आपके साथ शेयर चीक्स को करूंगी। राइज करना, चीक्स को राइज करना, राइज जैसे करना। इवन मेकअप में जो एस्थेटिक मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, वो हमेशा ये देखते हैं कि इनका चीक बोन कैसा है, क्योंकि यहाँ से उसको ब्लश highlight कैसे करना है, उसको हाईलाइट कैसे करना है। जी लिप्स का बहुत बड़ा रोल अगर है। दबा हुआ है तो उसको हाईलाइट करना है। जी इवन लाइक हमारा अपर लिप के ऊपर का पोर्शन है, उसको लिप को कैसे हमने करना है, तो उसकी भी एक्सरसाइजेस हैं। पर्टिकुलर कंडीशन के लिए कोई आपके पास आए हो योगा थेरेपी लेने के लिए, फेशियल योगा थेरेपी? मैम बहुत सारी जो हमारे लेडीज हैं जो यहाँ पे आते हैं, जी तो वो रेगुलरली योगा जो है फेशियल मेरे से क्लासेस लेते हैं, कईयों को बहुत फर्क पड़ा है। हाँ इवन कई बार ये होता है कि किसी सैटरडे क्लास होती है हमारी ओके 6 o'clock, मॉर्निंग में 6 to 7:30 क्लास होती है ये, और 7:30 ऑनवर्ड उसके बाद फिर हमारा जिम प्राणायाम और मेडिटेशन। मेडिटेशन अच्छा यही क्योंकि पर उस दिन हम जिम नहीं करते, उस दिन सिर्फ हम फेशियल योगा, ओके फेस मसल्स पे काम करना और मेडिटेशन करना, क्योंकि बॉडी को भी रेस्ट की जरूरत होती है। तो मंडे टिल फ्राइडे हम सारे मसल्स जो हैं, लेग मसल, बाइसेप, ट्राइसेप, तो वो सारे कर लेते हैं। अच्छा महिलाओं के लिए भी महिलाओं बाइसेप्स हाँ जी करवाते हैं? हाँ जी हाँ जी। महिलाओं को ज्यादा जिम करने की जरूरत होती है, वो बात मैं इसलिए क्लियर करना चाहूंगी कि भगवान ने बाय बर्थ जो है जेंट्स के तो मसल्स लेडीज से ज्यादा होते हैं, तो लेडीज के मसल्स कम होते हैं। तो उसके लिए जैसे मोटापा है, लेडीज का ही पेट बड़ा देखा होगा आपने, अनलेस अंटिल जो लोग मतलब जेंट्स के पेट बहुत कम इसीलिए होते हैं क्योंकि उनमें मसल मास बहुत होता है। तो अगर हमारे मसल मास हो तो फिर हमारी बॉडी ढिलकती भी नहीं है और हमारे एक्स्ट्रा फैट भी नहीं है। और डिप्लीशन विद एज मसल डिप्लीशन भी होता है। बिल्कुल जी और रिंकल्स के लिए जिम बहुत जरूरी है। मुझे लगता है हाँ कि जेंट्स से ज्यादा लेडीज को जरूरत है। आफ्टर 40 तो मुझे लगता है एवरी लेडी शुड जॉइन जिम ओके एंड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ योगा एंड एरोबिक्स थोड़ा कम करना चाहिए हमें, क्योंकि उस टाइम पे हमारे जो है वो कई बार नीज का इश्यूज आ जाते हैं। अच्छा हमारे पास कुछ लेडीज आई हैं जिनको नीज के इश्यूज आए हैं, वो एरोबिक्स लेती थी, काफी हाई इंटेंसिटी तो कार्डियो। मैम इसमें फेशियल ऐसा कोई मतलब आपका जो जिसकी कुछ मेडिकल कंडीशन भी रही हो, ऐसा कोई केस भी आपके पास आया मैम या हेडेक हो, माइग्रेन हो, इस तरह से कोई मेडिकल? माइग्रेन के भी आए हैं मैम, उसके अलावा हमारे पास कुछ बच्चों को जैसे पीसीओडी की प्रॉब्लम, कईयों को थायराइड की प्रॉब्लम, वो जिम से ठीक हो गई उनकी। नहीं फेशियल इसमें जो मसाज है आपको फेशियल योगा है, इसमें कोई मेडिकल केस भी आया आपका? इसमें हेडेक माइग्रेन की प्रॉब्लम ठीक हो गई लोगों की, माइग्रेन की इसमें ठीक होती है, सर्वाइकल की ठीक हुई, थायराइड हो गया, थायराइड की भी और सर्वाइकल की भी, जी स्पॉन्डिलाइटिस की, वो सारी प्रॉब्लम्स उनकी काफी हद तक मतलब आप ये कह लो 80 to 100%। तो मैम ये समझिए कि इसका कोई टेन्योर नहीं है, टाइम नहीं है कि आपको इतने समय तक ही लेना है, आप लाइफ का भी कर सकते हैं ना, और घर में ही कर सकते हैं। फेशियल योगा तो कहीं भी बैठे हम अब कई बार कोई टाइम नहीं होता मेरे पास, मान लो मैं जैसे घूमने गए हैं हम, तो ये होता है ना एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं भी मिलता, तो उसके लिए जैसे मैं ड्राइव कर रही हूँ
हाँ। मैं तब करती रहती हूँ। ओके। अब जैसे साउंड थेरेपी है, हाँ। साउंड थेरेपी में आप अच्छा म्यूजिक सुनो, क्योंकि आई लव म्यूजिक, एनी काइंड ऑफ म्यूजिक। और मित्रों आपको पता है, एक झलक दिखाएंगे कभी, जो मैम जो है वो बहुत अच्छा सितार भी बजाते हैं। तो धीरे धीरे मैंने कहा कि बहुत मल्टी टैलेंटेड है, बहुत तरह की मैडम चीजें करती है लाइफ में। तो मैम अब हम शुरू करते हैं। ये हमारी हुई दोस्तों, आपको भूमिका पता लगी होगी कि फेशियल योगा का मतलब क्या है। और अब हम मैम से लेते हैं एक सेशन। नमस्कार सबको, प्री योगा डे से पहले शुभकामनाएं। एक छोटा सा मेरा प्रयास फेशियल योगा पे। फेशियल योगा बहुत इम्पोर्टेंट है, ये काफी पुरानी सदियों से चला आया है। हम अपने फेस को जब साफ करते हैं तब भी हम एक तरह से थेरेपी कर रहे होते हैं। हम सर्कुलर मोशन पे क्रीम लगाते हैं, वो भी एक थेरेपी है अपने फेस के लिए जी। तो सबसे पहले योगा में, फेशियल योगा में, मैं सबसे पहले जो हमारा क्राउन जहाँ पे हम डालते हैं उस एरिया में हल्का सा हमने अपने उस एरिया को वेकअप करना है। वी आर डूइंग समथिंग, उसको पैट करना है धीरे धीरे। यस यस, जैसे कहते हैं ना वार्म अप करना। हाँ हाँ, वार्मिंग। हल्का सा एक्टिवेशन हो गया ब्रेन नर्व्स। यस, एक्टिवेट करना। फिर हमने इसको सर्कुलर मोशन पे जाना, 1 2, लंबे गहरा सांसों के साथ 3, फिर एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3, साइड 1 2 3, एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, फिर इधर से 1 2 3, 1 2 3 एंड रिलैक्स। फिर हमने माथे पे, पहले हमने माथे पे जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं वहां पे हमने सर्कुलर मोशन पे 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5, सेंटर ऑफ आईब्रोज, जहाँ पे हम ध्यान लगाते हैं, जहाँ पे हम कहते हैं कि हमारी आत्मा यहाँ पे विराजमान है। तो इससे क्या है, इससे हमारा, जैसे मान लो आपका किसी चीज में ध्यान नहीं लग रहा, तो अगर आप इस पॉइंट को स्पेसिफिक करोगे तो उसमें आप पहले हमने अपनी कॉन्शियस को फोकस किया, कॉन्शियस को। उसके बाद हमारी ये वाली चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। फेशियल योगा में हमने इससे ही काम करना है। ठीक है, इससे हमने चारों फिंगर्स को जोड़ा और 1 2 3, ये फाइन लाइंस के लिए जी, जो हमारे यहाँ पे लाइंस पड़ जाती है उसके लिए, फोरहेड पे आता है। यस, यहाँ पे हमने प्रेशर दिया, प्रेशर देके हम ऊपर आए 1, इससे जो हमारी यहाँ पे ऐसे नीचे को रिलैक्स जाती है, यहाँ पे सही हो जाती है ना इसके, ये चीज 1 यस 2 3, फिर हमने इसको ऊपर नीचे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अभी हम करेंगे, अब हम अपने आईब्रोज पे, आईब्रो पे पहले हम आईब्रो को दबाएंगे 1, ये भी हमारा मसल है जी। बहुत स्किन जो है सेंसिटिव होती है, यहाँ पे बहुत सेंसिटिव होती है जी, बहुत सॉफ्ट होती है। अब हम करेंगे टैपिंग। अगर हमारी, जैसे हम कहते हैं हमारी पफी आईज हैं जी, हमारी आई पे रिंकल है, हमारे ब्लैक डार्क सर्कल्स, बच्चों की क्योंकि ओवरनाइट काम करते हैं डार्क सर्कल्स बहुत आ रहे हैं, ये आप ये टैपिंग करिए। ओके, ये टैपिंग ओके, हमारा जो यूथ नाइट में काम करता है, इसमें क्या है, ब्लड सर्कुलेट, हमारे ना फेस पे जब ब्लड सर्कुलेट होता है तो उससे हमारी स्किन ग्लोइंग होती है। तो अगर हम फेशियल योगा करते हैं, फेशियल योगा करेंगे तो हमारा ब्लड सर्कुलेट होगा, तो हमारी स्किन भी ग्लोइंग होगी, हमारे रिंकल्स नहीं रहेंगे, और हम जो है देखो ना, अच्छा हमारा फेस होगा तो उतने ही हम कॉन्फिडेंट होंगे जी।
हमने टैपिंग की, उसके बाद हमने, अगर आपकी पफी आईज है तो आप अपनी हल्का सा इससे दबा सकते हो, हल्का सा प्रेशर, हल्का सा प्रेशर। आईज को पूरा ऊपर खोलना है, बंद करो खोल लो, बंद करो खोल लो, बंद करो। आपने अपनी मिडिल फिंगर से और आंख की बिल्कुल लास्ट में प्रेशर डालना है। ओके, बिल्कुल स्टार्टिंग में। और ये तो मैम कंटिन्यूअस रखना है या बीच में उठा सकते फिंगर्स को? हमने 10, जैसे मैंने 10 काउंट किए हैं जी, 10 काउंट करके इसको प्रेशर डालना, फिर इसको छोड़ देना, रिलैक्स करना। अच्छा, मतलब कंटिन्यूअस रखेंगे। यस, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, फिर रिलीज कर। जैसे कईयों की आई साइट वीक होती है, आई हाँ। साइट वीक के लिए हम तो कहते हैं ना, जैसे ग्रास पे चलो, बेयर फुट चलो, जी, हरे ग्रास पे जब ऑन्स सी बूंदे होती है, और सुबह चलो अर्ली इन द मॉर्निंग। जी, यस। उसके अलावा सपोज आप वो नहीं कर पाए तो आप अपनी आंखों पे ऐसे हाथ रख के अपने आई बॉल से पूरा A to Z तक आप बनाइए। जैसे A B C D E, तो A to Z तक आप अपने आई बॉल के साथ बनाएं। उसमें क्या है, आपको हर शेप के साथ आपका आई बॉल घूम रहा है, तो उससे वो एक्टिवेट होंगे, नर्व्स की एक्सरसाइज होगी। एक्सरसाइज होगी। आईज के लिए हम जो है एक्सरसाइज में बिल्कुल सीधा उंगली की तरफ देखना। आप कैंडल जला सकते हो, जैसे मान लो आपके साइड पे कैंडल जलाई हुई है, आपने कैंडल जलाई है, आपने सिर्फ उस लाइट को देखना। अच्छा, कैंडल की लाइट को, कैंडल की लाइट को जी, आपने उसको पास लेके आना है, फिर उसको दूर लेके आना है, पास लेके आना है, दूर लेके आना है। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज। ये कितनी देर तक है? ये मैम आप कम से कम इसको 25 से 30 बार आप ऐसे हम 3 बार, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, वो करना है। जैसे 25 छोटे होते थे बच्चों को बिल्कुल ऊपर लगाते थे कि उसकी नजर टिकी रहे। जैसे किसी को स्क्वेंट की प्रॉब्लम है, अगर वो ये एक्सरसाइज करेगा तो उसका स्क्वेंट भी ठीक हो। ग्रेट। सो दोस्तों, स्क्वेंट एक प्रॉब्लम होती है, मेडिकल इशू होता है कि जिसे हम महंगापन कहते हैं। थोड़ी आईज जो बंदा देख कहीं रहा है लेकिन उसको आईबॉल कहीं और दिखता है, तो वो जैसे मेडिकल इशू भी इससे करेक्शन होता है। जी, अभी मैं आ रही हूँ नोज पे। नोज पे हमने सबसे पहले जो ये पॉइंट है हमारा, इसको थोड़ा सा प्रेशर देके थोड़ा खींच के सांस लेना है। सांस लेना है। ओके, थोड़ी देर होल्ड रखेंगे और फिर सांस को छोड़ देंगे। नोज को पकड़े पकड़े, अच्छा नोज छोड़ देना है। हाँ जी, हाँ जी, वो ढीला कर देंगे ना। हाँ, अब जैसे कईयों पे नोज बहुत मोटा होता है, तो उसको पतला करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अभी ये जो हमारा यहाँ पे है, ये चीक मसल्स, 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। उसके अलावा जो है हमारा, हम कहते हैं ना कि हमारी ये जो मसल्स हैं, इनको हम कहते हैं कि उभारना है, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ ये पुश 1 करना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 and relax। उसके अलावा हम जैसे नोज की मैं बात कर रही थी, किसी को साइनस की प्रॉब्लम होती है। जी बिल्कुल, ये दिस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर साइनस एज वेल। हमने पहले इस पे प्रेशर देना है, 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। अभी हम इसको सर्कुलर मोशन पे करेंगे। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। अब हम यहाँ से पकड़ के इसको पूरा खींचेंगे, 1 2 ऊपर की तरफ, 3
4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 and relax. साइनस में आपको लगा खुला कुछ नोज का फर्क लगा? आपने मुट्ठियां बंद कर लेनी है। अब धीरे धीरे फिर मुट्ठियां खुल जाएंगी। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अभी हमने अपने अपर लिप के पास उसमें अपने टंग के साथ हमने सारी जगह पे प्रेशर बनी। अब हमने इसको सर्कुलर मोशन में करना है। हम लिप्स पे बहुत काम कर सकते हैं अपने। हमारे लिप्स और पिंक हो सकते हैं। हमारे लिप्स में जैसे फाइन लाइंस लिप्स पे भी होती है, उसको ठीक करने के लिए लिप्स को पूरा दबाना है। फिर इसको मोशन में इससे हमारी फाइन लाइंस हो जाती है। एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो हमारी चीक्स मसल्स के लिए 2 फिंगर्स रखनी है, उसको थोड़ा सा प्रेस करना है। ओके, बबलिंग करना। एंड रिलैक्स। फिर हम जितना होल्ड कर सकते हैं, जितना होल्ड कर सकते हैं, पर 20 to 30 सेकेंड तो करें जी। फिर 1 by 1 जैसे एक साइड एंड रिलैक्स। हमारे दांतों की मजबूती के लिए हमारे दांत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे खाने में। जी, हम कहते हैं हम अच्छी डाइट लें। हम अच्छी डाइट तब ले सकते हैं ना जब हमारे दांत बहुत भी हमारे स्ट्रॉन्ग हो। उसके लिए क्या करना है, हमने दांतों को पूरा दबाना है। ओके, ऊपर नीचे दोनों जॉस को सांस रोकी, धीरे धीरे सांस खाली की, सांस अपने दांतों को पूरा दबाया। जी, ऊपर नीचे की दोनों जॉस को टाइटली जी प्रेशर दिया और हृदय फिर इसके साथ साइड्स। अच्छा, जॉस साइड में। इससे फिर आगे फ्रंट एंड बैक। अच्छा, मूवमेंट आगे और बैक साइड, चीज को अपने जॉस को मूवमेंट करते हुए। हमारी ब्रेन की एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जैसे हम बचपन में करते थे। हाँ जी जी, इससे हमारा तालु एक्टिवेट होता है। इससे तालु एक्टिवेट होता है, इससे हमारी आवाज अच्छी होती है। हमारी कुछ ध्वनियां हैं, जैसे हम कहते हैं हमारी प्रकृति की शुरुआत ओम ध्वनि से हुई, अनाहत नाद से हुई। जी, तो ओम जो शब्द है वो अ जमा उ जमा म से बना है, 3 उससे। तो उसमें हम पहले निकालेंगे आ की ध्वनि, ऊ की ध्वनि,
ओ आ तो ये तीनों ध्वनियाँ बहुत प्यारे है। हम अगर इनकी रोज प्रैक्टिस करें जी। तो मित्रों ये ओ, आ और ऊ तीन जो ध्वनि है एक के बाद एक आपको म, जैसे म बोला हमने हमिंग। जितना हम हमिंग करेंगे अपने अंदर से जी। आप उसको कोशिश कीजिए कि वो म की आवाज जो है वो किधर से निकल रही है, पूरे पेट में नाभि अपनी से नाभि से करते हुए करना है। जी। इससे हमारे 3 से 4 चक्रास जो है वो एक्टिवेट होते हैं। जी। तो चक्रा मेडिटेशन के लिए भी ये बहुत जरूरी है। हाँ। और इसके साथ साथ और भी काफी सारी चीजें हैं, जैसे हमने हमारी चिन है जी। हमारी चिन, डबल चिन, हमने रोज इस पे प्रेस करना। ओके। ओके। जॉ लाइन की तरफ, जॉ लाइन, चिन से ले जाके जॉ लाइन की तरफ पूरा प्रेशर देना। जी। अब जॉ लाइन के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये चीजें सारी हमारी इंटर रिलेटेड है। हमने ढीला छोड़ देना, इसको बिल्कुल ढीला छोड़ देना। हाँ। डबल चिन में क्या होता है आप देख पाएंगे, डिप्रेशन टाइप होता है, काफी मसल्स जो है यहाँ से लूज जाते हैं, डबल चिन क्लियरली दिखाई देती है। इसके लिए मैं एक एक्सरसाइज बताऊंगी, जैसे हम कपालभाति करते हैं। हाँ। इस एक्सरसाइज के बेनिफिशियल है, एक तो ये जो है आपका ब्लड प्रेशर के लिए ठीक रहता है, अच्छा। डबल चिन के लिए ठीक रहता है, सर्वाइकल के लिए ठीक रहता है, और आपके पेट के लिए बहुत अच्छा आसन है। एक ही आसन है जिसमें आप बहुत कुछ कवर करते हो, और आपकी स्पेसिफिक ये चीक बोन के लिए बहुत अच्छा। ओके। उसके लिए हमने क्या करना है, हमने ऊपर देखना जी। और हमने जो है हवा बाहर निकालनी है। कैसे? अच्छा। ओके। ये नेक को पीछे लगा के बिल्कुल, और ऊपर देखते हुए, और मुंह से जो है तो हवा को निकालना है। आप देखिए किस तरह से। जी। जी। परफेक्ट। बहुत जी। तो अगर आप इसको रोज 100 बार करेंगे, आपको बीपी कंट्रोल रहेगा, आपका जो है ये चिन की प्रॉब्लम ठीक होगी। मिनिमम मैम कितनी, मिनिमम 15-20 से शुरू करें, जो एकदम न्यू कमर है, न्यू कमर है, बिल्कुल नए हैं तो पहले 10 के 3 सेट्स, फिर 15 के 3 धीरे धीरे इंक्रीज करें। कोई भी एक्सरसाइज है वो ग्रेजुअली ही करनी चाहिए, वो एकदम से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि योगा हमें ये कहता है सहजता से करना है। जितना आप सहज तरीके से कर सकते हैं, जितना खुशी खुशी कर सकते हैं, उतना ही करें। अपने आप अपने शरीर को बिल्कुल कष्ट ना दे, कभी भी कोई भी एक्सरसाइज है उसको इजीली करें, क्योंकि धीरे धीरे उसके पड़ाव बढ़ाएं। तो मैम डबल चिन के लिए नेक मसल्स नीचे की, डबल चिन के लिए हैंगिंग पोस्चर बहुत अच्छा होता है। अच्छा। हैंगिंग पोस्चर होता है, हमने अपने फेस को, ओके। अच्छा। अच्छा। पेंगुइन जो एनिमल है उसकी तरह ऐसे करना है हमें। वही मैंने शुरुआत में जो बात कही कि ओ शेप है, डॉग शेप है, तो ये टर्मिनोलॉजी दोस्तों आपने देखा कि ये पेंगुइन का स्टाइल है। योगा में ना आप कभी भी देखना, हम कहते हैं कैमल एंड कैट, प्रकृति से मोटिवेटेड है, से हर चीज से मोटिवेटेड है। हम बर्ड पोज बनाते हैं, एलिफेंट पोज है, और बच्चे जो थायराइड के लिए अगर आप सिंहासन करते हैं, सिंहासन में पूरी जीभ बाहर निकाल के पूरी आवाज बाहर निकालनी है, तो उसमें क्या है, उसके अपने सारे ग्लैंड्स खुल जाते हैं, तो वो थायराइड के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो उन चीजों को हम इस तरह से कर सकते हैं। जी। मैम नेक के लिए, जैसे नीचे की नेक मसल्स के लिए
नेक मसल्स के लिए मैम अभी तो बहुत सारी एक्सरसाइज बढ़ी हैं, पर हाँ। समय की सीमित होने की वजह से हाँ, नहीं हम काफी पूरा कुछ छोड़ रहे हैं, जी जी बट हम ये सारा फिर से दोबारा कभी सेशन रख लेंगे हाँ श्योर ताकि आप करो। एक एक्सरसाइज है मैम, जैसे हम अपने इसको लेके, जैसे ये दोनों हाथों हैंड्स से को स्ट्रेट करके जी ये, ओके फिर आपने इसको लेके पूरे फेस को ऊपर अपलिफ्ट करना। ओके अच्छा स्लोली 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 फिंगर्स के साथ जी अच्छा हेड तक गए हम ओके ओके इसके अलावा मैम एक हम क्रीम लगाते हैं, हाँ क्योंकि अब टाइम थोड़ा है तो मैं हाँ मुझे याद आया कि ये बहुत जरूरी है। अच्छा जब हम जी क्रीम लगाते हैं जी तो हल्का सा हमने हम्म इस तरह से इसको प्रेस करते हुए आईज के नीचे भी उसको नॉरिश जी करना अंडर है आइज की मसल्स के लिए और जी 8 बनाना है, जैसे ये 1 अच्छा 2। इससे क्या है, इससे आपकी फाइन लाइंस आईज के नीचे की भी और इसकी भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। जी जी ये हमारे यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है मसल्स को टोन अप आपने करने के मुंह लिए बंद करके भी हंसना जैसे अच्छा स्माइल ओके तो दोस्तों laughing स्माइल with the pose, laughing with the pose. It is very, very, very important and very, एनर्जी के लिए, आपकी पॉजिटिविटी के लिए, क्योंकि कई बार आप बहुत उदास होते हो तो जब हम हंसते हैं ना हमारे सारे सेल्स जो हैं वो नए भी डेवलप होते हैं और हमें बहुत खुशी मिलती है। और लास्ट में यही कहूंगी, तभी कहते हैं ना मित्रों स्माइलिंग अवे टू ग्लोरी स्माइल करें और ग्लो करें जी और हंसना जब आपने है, और कई बार बिना बात के भी हंसना है आप बहुत उदास हो आप हंसो, क्योंकि हंसने से फेशियल मसल आपके फेस पे ग्लो आएगा और आप पॉजिटिविटी लेके आओगे। कई बार आप कोई आपको बहुत गुस्से से बोल रहा है, अगर आप थोड़ा सा स्माइल देके जवाब दे देते तो दूसरा गुस्सा भी गुस्सा कम हो जाता है। कहते हैं गुस्सा दूध के उबाल की तरह होता है और एकदम से शांत हो जाता है। तो उसको हमने शांत करना है, क्योंकि आज रोजमर्रा की जिंदगी में क्या है, बहुत प्रेशर है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं, उनमें कंट्रोल कम, उनमें बेसिकली पेशेंस एग्रेशन बहुत ज्यादा है। तो योग जो है वो आपको अपने साथ जोड़ते हैं। हम अपनी जिंदगी से बाहर वो क्या कर रहा है, उसकी जॉब अच्छी लगी, हमें इन चीजों के मायने नहीं होते, हमने सिर्फ अपने पे फोकस करना है। जो हमारी जर्नी हम अकेले आए, हमें अकेले ही जाना है, तो उस जर्नी को हमने अकेले ही सफर करना है। हम कैसे अपने आप को अपलिफ्ट करें, आप जिम कर सकते हैं, फेशियल योगा कर सकते हैं, कंसल्टेशंस ले सकते हैं, प्राणायाम बहुत जरूरी है। प्राणायाम में बहुत, जैसे बहुत गर्मी है, गर्मी में हम शीतली आसन करते हैं, आपको गर्मी कम लगेगी। शीतली आसन होता है, हाँ हमने अपनी टांग को फोल्ड करना है। अच्छा उसको फोल्ड करना है ओके जी और सांस अंदर की तरफ खींचना है। अच्छा ओके फोल्ड किया फिर होल्ड करना है, सांस लेकर के सांस अंदर की तरफ खींचना है, हमने सांस अंदर की तरफ लेना है। इससे आपको गर्मी कम लगेगी, ये सर्दियों में नहीं करना आपको। ओके तो दोस्तों ये समर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है कि आप अपने आप को अगर बहुत हीट फील कर रहे हैं, आप बाहर से होकर के आए हैं, तो आप घर में थोड़ी देर इस तरह से ये एक्सरसाइज करें तो आपको इमीडिएटली सूदिंग होगा। और बाहर से आने के बाद एकदम से नहाना भी नहीं चाहिए। हमारा यूथ गलती कर देता है कि बाहर से आके एकदम से गर्मी से शावर ले लेते हैं, तो उससे गर्म सर्द हो जाता है। और जब आपने नहाना है तो सबसे पहले पैरों पे पानी डालना है। हाँ ओके सिर पे नहीं डालना, क्योंकि क्या होता है एकदम से जो है ब्रेन पे असर करती है। तो दोस्तों ये टिप भी आपको मिल गई। तो जैसे ही आप बाहर से आते हैं थोड़ा बैठे, रिलैक्स करें और घूट घूट करके पानी पिए। एकदम से पानी पूरा वो ना कर ले, स्लोली घूट घूट करके अपने अपने पैरों पे आपने बात लेना है तो पहले पैरों पे करना है। तो मैम और कोई एक्सरसाइज जो थायराइड की स्पेशली हमने बात की थी, थायराइड के लिए कोई स्पेशल एक्सरसाइज? हाँ जी थायराइड के लिए तो एक सिंह आसन जो मैंने बताया था जी, वो सिंह की तरह बैठ के पूरा जीभ को बाहर निकालना है। हाँ ओके और आ की ध्वनि निकालनी है, आ जितना आपका एग्रेशन है आ की ध्वनि वो करना है। ओके थायराइड के लिए आपने काफी सारी जो एक्सरसाइज है, जैसे ऊपर की तरफ देखना है ओके जी
जी। हमने बेसिकली हमने ये नर्व्स को जो है जी, ये नर्व्स जी एक्टिव मसल्स को हम एक्टिव किए। हाँ जी हाँ जी। ब्राह्मणी प्राणायाम है, बहुत इफेक्टिव है। ब्राह्मणी के साथ साथ जैसे ब्राह्मणी है, हम अपने अच्छा कानों में डाल के जी, अच्छा आईज भी कवर करना है जी। एक कानों का बहुत इम्पोर्टेंट है जी, वो मुझे याद आ गया। हमने आप कभी मतलब अपने एंटी एजिंग एक्सरसाइज है, हाँ इसको हमने 1 ओके 2 जी 3 ओके 4 अच्छा 5 हाँ 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अभी हमने क्या करना है, कानों को पूरा खींचना है, जैसे पहले टीचर्स खींचते थे। ओके अच्छा इस तरह से पूरा खींचो बाहर की तरफ बाहर ओके की तरफ, पूरा खींचो कानों। जी ओके फिर कानों को फोल्ड करना है, ओके जी। फिर ओपन करना है, फिर फोल्ड करना है, फिर ओपन, फिर फोल्ड, तो फिर ये ओपन। 5 टाइम्स यस। इस तरह फिर उसके बाद कानों को बिल्कुल फोल्ड करना है, ओके जी फिर ओपन, फिर फोल्ड, फिर ओपन, फिर फोल्ड, फिर ओपन। अभी हमने अपनी इंडेक्स फिंगर से कानों को बिल्कुल बंद करना है ओके अच्छा जी और फिर ओपन करना है, फिर बंद करना है, अच्छा फिर ओपन करना है, फिर बंद करना है, फिर ओपन। मैम वैसे बचपन आवाज भी में ज्यादा है। हमारी मम्मियाँ जो तेल लगाया करती थी तो तेल लगा के यहाँ पर जो है बहुत अच्छे से रब करती थी ये मैम जी। ये हमारे टेम्पल्स पूरे है। प्लेक्सेस हमारे जो है यस यस यस। जी तो इसको हम जितना नॉरिश करेंगे, इसको हम ऑयलिंग मसाज करते हैं, इस पे बादाम रोगन लगाओ। अब आईज की है, हम पलकों को जैसे हल्का हल्का आईज को दबाया, जी हमने पलकों को प्रेशर हल्का हल्का दिया जी और रात को सोते हुए बादाम रोगन जो है वो और ऑलिव ऑयल और बादाम रोगन का मिक्स करके थोड़ा सा विटामिन ई कैप्सूल डालना है तो वो भी डाल सकते हैं। हाँ वो डाल के आप इस पे रात को सोते हुए लगाओ। सर्कुलर मोशन पे आईज की जो है उसको एक्सरसाइज हल्की हल्की करो। आईब्रोज पे लगाएं, तो जिनके आईब्रोज ब्लैक नहीं है, जिनके आईब्रोज घने नहीं है, जिनकी पलके घनी नहीं है, तो वो भी घनी है। ओके अच्छा तो अगर आप करो 1 महीने में आपको फर्क पता चलेगा। वो आप रोज उसकी मसाज करो, जिस चीज की जितनी मेहनत करोगे, खुराक दोगे तो नेचुरली तो देखिए मित्रों फेशियल योगा से आप अपना रिफॉर्म भी कर सकते हैं, आप अपने फेस को जो है उस तरह से एक्टिवाइज कर सकते हैं, अपना ब्यूटिफिकेशन कर सकते हैं, आईब्रोज को डेंस कर सकते हैं। हमारी यूथ की अक्सर शिकायत होती है कि डेंस नहीं है, तो ये बहुत खूबसूरत एक्सरसाइज है मैम। इनके अलावा की भी होती है जैसे हाँ ओके अच्छा अच्छा जब हम एक साइड से करेंगे तो ये बहुत बेनिफिशियल है, इसमें रिफाइन के साथ आती है। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो भ्रामरी आसन कर सकते हो और उसके साथ ये 2 फिंगर्स रखें जी अच्छा ब्रीद इन, थोड़ी देर होल्ड और फिर लेफ्ट उससे नॉस्ट्रिल से ब्रीद आउट, जिससे फिर ब्रीद आउट किया उसी से ब्रीद इन करना जी होल्ड तो दोस्तों ये ब्रीद आउट। एक बार और करवाते हैं मैम से बच्चों के फोकस के लिए। जी मैम फिर से 2 फिंगर्स रखे यहाँ पे ऐसे और आपने ब्रीद इन किया और आपने फिर लेफ्ट को जो है क्लोज कर दिया और राइट साइड से आपने ब्रीद आउट किया। आप दूसरी साइड से आप ब्रीद इन करेंगे, इसी को इसी से ब्रीद इन जी ऐसे ही रखते हुए फिर लेफ्ट साइड से आप ब्रीद इन करेंगे, राइट वाले को क्लोज करेंगे, ब्रीद इन लेफ्ट जी ओके और फिर राइट से जो है एक्सेल करेंगे। ये 2 फिंगर्स यहाँ पे रखते हुए, तो इससे आपका कंसंट्रेशन फोकस, जो हमारा यूथ बच्चे कहा करते हैं कि हमारा फोकस नहीं बनता है या हम थॉट जो है बहुत जल्दी हमारे चेंज हो जाते हैं, तो उसके लिए बहुत खूबसूरत एक्सरसाइज मैम ने बताई। ऊपर देखना है जी, गर्दन के लिए बहुत अच्छी है जी छत की तरफ देखते हुए स्ट्रेट ले जाएं
ताकि आपकी नेक मसल जितनी ज्यादा स्ट्रेस हो सकती है वो स्ट्रेस हो जाए। जी, आईज ओपन करें और छत की तरफ देखें, आई बॉल मूव करते हुए। जी, रिलैक्स। अगर किसी को बहुत डिप्रेशन रहता है, हाँ, उसको लगता है मैं बहुत अकेला हूँ, तो हाँ, एक बहुत बड़ा सा पेड़, रोज आप पेड़ को हग करें हाँ, और ऊपर की तरफ देखें और लंबे गहरे सांस लें, जी, तो उससे आपका डिप्रेशन जो है हाँ, वो ठीक जी। तो दोस्तों ये है कि ग्रेटिट्यूड टू यूनिवर्स, किसी भी बड़े पेड़ के पास जाकर के और उसको टच करें, जो कि नाभि से टच करता हुआ इस तरह से आप होल्ड करें। और जैसे मैंने बताया बहुत खूबसूरत, आप करके देखिए, मैं कहा करती हूँ कि ऑक्सीजन भी करके तो बहुत देखिए। मिलती है, हाँ, इससे उसका ऑक्सीजन आपकी बहुत जो डायरेक्ट नाभि जो है जब टच होगी तो आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे और नेचर के आप एकदम करीब हो जाएंगे। उस प्लांट की एनर्जी जो लाइफ एनर्जी है वो आपको प्राप्त। और खास करके आईज के लिए, जी, आईज को हम ऊपर देखें, हाँ, नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, सर्कुलर मोशन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज यस दोनों। यस, जी, जी, 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। जी। ये बहुत खूबसूरत आइस की हमारे यूथ और बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारी है और बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज बहुत है और कोई इफेक्टिव भी है। कर सकता जी, है, बहुत इफेक्टिव बहुत इफेक्टिव है। और अब कोई भी चीज है आप उसको अगर रोज प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपको जो है फर्क पड़ेगा है। और आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, उत्साह जो है वो आपके आनंद जो की चीज है। स्टेगनेंट हो गए मसल्स वो एक्टिव होंगे, आप अपने आप को जो है चेयरफुल महसूस करेंगे और अपने फेस पे आपके ग्लो आएगा जब आप अपने फेस को देखते हैं। तो दोस्तों वैसे तो ये टेक्निक्स जो है ये वैदिक काल से ही रही है सदा से, लेकिन जो लिटरेचर में बात आती है कि फेमिको नाम की एक जो है जापानीज महिला थी जो कि कैलिफोर्निया गई 30 जुलाई 2003 को, तो वहां पे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जापानीज टीचर थी और 36 इयर्स ओल्ड थी और वो वहां जाती है छुट्टियों में, तो वहां उनका कार एक्सीडेंट हो जाता है। तो उसके बाद जो शुरुआत में मैम ने बताया कि हम अपने फेस को भी रिफॉर्म कर सकते हैं, तो उनका फेस जो है थोड़ा डिसफिगर्ड हो गया। अब वो चाहती थी कि अपना मेरा फेस जो है वापस मेरी शक्ल में आ जाए पहले जैसा, तो उन्होंने इन टेक्निक्स को यूज किया। तो फेमिको के नाम से भी जो है फेशियल उसको योगा को जाना जाता है। योगा तो आप जानते ही हैं कि हमारा टर्मिनोलॉजी है और इस तरह से उन्होंने कहा। तो जो मैंने शुरुआत में मित्रों कहा कि हमारी आवश्यकता आविष्कार की जननी, तो ये बात मैं यहाँ आपको लास्ट में बताना चाहती थी कि किस तरह से उनको जब आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने इसको इनोवेट किया, इसको आविष्कार किया और एक लाइमलाइट में लाए। हमेशा से हमारी, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हमारी मम्मियां जो है वो क्या करती थी, तेल लगाती थी सिर में, खूब खूब देर मसाज करती थी, यहाँ पे मसाज करती थी, लिप्स पे, इस तरह से, और आटे की लोई से मैम वो घुमाते थे पूरे फेस जैसे को, बाल, से जैसे बाल हमें जो निकालते तेल थे। डाल तो के उस टाइम में कोई हल्दी डाल, मतलब थ्रेडिंग या थ्रेड से नहीं किया जाता था, तो अगर छोटे बच्चे के फेस पे बहुत बाल है तो आटे आपने की लोई। थ्रेडिंग से बोला, थ्रेडिंग में भी हम जैसे अपनी शेप को आर्क शेप में, जैसे हमने सर्कुलर मोशन, इसको पूरा होल्ड रखा, ये होल्ड रख के फिर हम नीचे लेके आए, इससे हम जहाँ पे हमने आर्क सेट करनी है वहां पे हम अपने फेस को ये भी कर सकते हैं, ये भी बहुत कर सकते हैं और इस चीज को थोड़ा सा अपलिफ्ट कर सकते हैं, हाँ, जैसे ये माथे को हाँ, ये अपलिफ्ट किया हमने। जी। तो देखिए दोस्तों ये ट्रांसफॉर्मेशन है कि आप फेशियल योगा की हेल्प लेकर के अपने फीचर्स को, अपने फेस को आप ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं बहुत ही सिंपल और नेचुरल वे में। तो बहुत ही खूबसूरत ये हमारा सेशन रहा मैम का। सॉरी बहुत डिले हो गया, लेकिन फेशियल योगा का, क्योंकि मैम बहुत बिजी रहते हैं। तो मैम थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। बहुत धन्यवाद बहुत खूबसूरत सेशन